जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एडुटेरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट जो है आपका 1 का मैथ का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग पार्ट का इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आसान भाषा में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। तो आइए शुरू करते हैं बिना है ना टाइम बर्बाद किए। नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। 100 क्वेश्चन के बाद पहला आपका क्वेश्चन आएगा मैथ का 101। देखिए इस सेट में है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। यदि अंश में 18 की वृद्धि होती है तो हर में 2 की वृद्धि होती है, तो संख्या 3/2 हो जाती है। तो अब परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके अनुसार मान क्या बोला है कि किसी परिमेय संख्या का हर जो है अंश से 6 अधिक है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अंश x है तो हर कितना होगा x + 6 होगा। फिर बोला अंश में 18 की वृद्धि, तो 18 वृद्धि हो गया, तो हर में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाता है 3/2। तो 3/2 लिख दीजिए। तो आपका इस तरह से हो जाएगा x + 18 और बटा में आपका हो जाएगा x + 8। ओके, तो आपका इधर आ जाएगा 3/2। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए 3x + 8 दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा आपका 2x + 18 दूनी की 36। अब x वाला इधर आएगा तो 3x में से 2x घटेगा तो x, 36 में से 24 घटेगा 12। इस तरह से x का मान 12 आ गया। तो अब परिमेय संख्या बताना है, तो हमने क्या माना था, तो 12 और नीचे वाला था x + 6, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 12, नीचे वाला हो जाएगा 18। 12 और 18 और इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3। अब 2/3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 102 में है कि 5 के पावर x - 1 और फिर -5 के पावर 3 - x और फिर बराबर 5 के पावर 1 - तो x का धनात्मक मान बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा, है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से ऊपर से बनाते हैं इस क्वेश्चन यहाँ को रख के। यहाँ पे देखिए आप प्लस में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x बटा में 5, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5x, क्योंकि दो चीज़ प्लस में होता है तो इसको इनटू में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 5 के पावर 3 बटा में 5x। ओके, और यहाँ पे आपका होगा 5 और फिर यहाँ पे माइनस है तो नीचे 5x। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसमें भी 5 है, इसमें भी एक 5 है, आप कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 5x, ठीक है। और यहाँ पे 25 बचेगा और नीचे में भी 5x, ठीक है। और यहाँ 5 बटा में 5x, इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 के पावर 2x, इसका इसके साथ गुना -25 बटा में 5 के पावर x, और बराबर में भी है आपका 1 बटा में 5 के पावर x। इस 5 के पावर x ले इस 5 के पावर x को काटा जा सकता है, तो 5 के पावर 2x बराबर बचेगा आपका -25, इधर जाएगा तो 25। तो ये आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2x = 5 के पावर 2। इस 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर आपको मिल जाएगा 1। तो x बराबर 1 आपका 102 के सी में है, ठीक है। तो यहाँ 102 का सी हो जाएगा। चलिए, इतना में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान 9 का, तो देखिए 9 यहाँ है तो 9 के बाद 3 अंक है, 3 को शून्य लिख लेंगे, और 9 का जातीय मान 9 होता है, घटा लेंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 ई 8, 8 9 9 1 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे x² है, 18 है, तो आपको 18 लाना है, तो 6x और 3x में टूट लीजिए और +18। ओके, इसके बाद x कॉमन लेंगे तो x - 6 और फिर -3 कॉमन लेंगे तो x - 6। तो आपका फैक्टर में जो होगा वो होगा x - 3 इंटू x - 6, और ऐसा ऑप्शन आपके डी ऑप्शन में देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 105 नंबर है। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण है, 66 छात्र अनुत्तीर्ण है, तो परीक्षा में उपस्थित कुल, है ना, छात्रों की संख्या ज्ञात है। 94+ उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्लियर सी बात है 6% जो हो गए होंगे अनुत्तीर्ण। तो x मान लीजिए छात्र है, x का 6% यानी 6/100, अनुत्तीर्ण कितने 66, तो 66 हो जाएगा। 6 से आप कटा लीजिए, है ना, 11 बार में उत्तीर्ण है और 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित कुल संख्या तो 1100 होना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका
6 से तो कटिए गया है ना, 66 11 बार में तो आपका 105 में राइट आंसर बिल्कुल आपका है ना 1100 होना चाहिए। 6 से 11 बार में तो x बराबर 1100, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है ना, तो यही ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, 1100 होगा। अगला क्वेश्चन 106 है कि 10 पुस्तकों का क्रयमूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्रयमूल्य जो है वो विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपका 10 पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि एसपी आपका जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो लाभ कितना होगा, लाभ यानी प्रॉफिट 10 8 2 का हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत की निकालना है तो लाभ गुने 100, तो लाभ 2 हो गया गुना 100, क्रय मूल्य आपका हो गया 8। तो 2 से आप 4 बार में कटा लीजिए और 4 से 25 बार में, इस तरह से आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 106 में ए सही है 25%। ठीक है, सॉरी ए नहीं, सी ऑप्शन में, सी में है ना, सॉरी हानि में मार दिए हम, हाँ ए में होगा 25% लाभ। सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। देखिए यदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 24 है तो 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो सूत्र देखिए इसका आपका होता है, एक सूत्र से हम बता रहे हैं M1D1 बटा में W1। ठीक है, वर्क होता है इसका मतलब, इधर होगा M2D2 बटा में W2, M1D1 बटा में W1, M2D2 बटा में W2। तो M1 मतलब कि मैन पहला कितना है 6, कितना दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए। ठीक है, और कितना इनका मजदूरी है, वर्क का पेमेंट 2400 इधर लिख देंगे। फिर इक्वल टू M2 यानी कितने हैं आपके, तो 9 पुरुष है तो 9 लिख दीजिएगा। कितने दिनों के लिए, तो 11 दिनों के लिए 11 लिख देंगे। और कितना इनका मजदूरी होता है ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कट रहा है तो कट 6 से 2400, 400 बार में कट गया 6 से, है ना। फिर यहाँ से देखिए 3 तिया 9 और 3 5 15 कट गया, 5 से 80 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ आपका W2 जो होगा 80 गुने 3 गुने 11, तो यहाँ 11 तिया 33, 8 के 24, 2640 आ रहा है। गुना करने पर कितना रहा है 2640, तो 107 का बी होगा। सबसे आपका यही सूत्र मेन होता है, इसको याद रखिएगा। M1 है ना D1 और बटा में W1, इधर M2D2, इस पर मान भर दीजिएगा तो आपका पर है ना पक्का आंसर आएगा। M1 ये हो गया और ये D1 हो गया और ये W1 हो गया, ये आपका W2 M2 और ये WT हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 108 है कि यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। स्वयं की, यार मान लीजिए कि आपका 108 क्वेश्चन में देखिए मूलधन को अगर आप है ना P मानते हैं तो आपका जो है मिश्रधन कितना हो जाता है 2 गुना तक 2P, तो ब्याज आपका कितना होगा, तो ब्याज आपका जो होगा P होगा, घटाइएगा तो, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है तो 2P माइनस P आपका ब्याज होगा। अब SI निकालना है तो SI बराबर यानी कि ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन P हो गया गुने दर, मूलधन गुने दर गुने है ना समय बटा में 100, ये सूत्र आप जानते ही हैं। ठीक है, तो मूलधन आपका SI कितना है P भर दीजिएगा, फिर यहाँ पे भी P और R तो दिया नहीं है, R समय आपका 25 वर्ष दिया है 25 और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P से P कैंसिल आउट, अब 25 से 100 जो है आपका 4 बार में, तो R आपका 4% बिल्कुल हो जाएगा 108 का ए। अगला क्वेश्चन 109 नंबर देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं का मसा 11 है और उनका लसा जो है ना 686 है, तो संख्या ज्ञात करना है। मसा 11 लसा 686 एक संख्या, तो दूसरी संख्या, तो देखिए इन दोनों के एक साथ गुना कर लीजिए, ट्रिक समझिए। 11 गुने 686, इसमें आप भाग लगा दीजिए 66 से, तो यहाँ पे आप कटा सकते हैं 11 छक्का 66 6 बार में, फिर 6 एकम 6 6 एकम 6 है ना, एक संख्या तो दूसरी संख्या, तो दूसरी में पहले यहाँ पे तो थोड़ा सा कट नहीं रहा है ना, 6 एकम 6 6 चौके 24, ये थोड़ा सा गलत टाइप का दिया है। ठीक है, यहाँ पे 686 रहेगा तो नहीं होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। जैसे 11 क्वेश्चन मिस्टेक प्रिंट होगा, कहा 696 मान लीजिए हो, तो अगर 696 हो तो 66, 11 छक्का 66 और 6 से 6 कम 116 आ जाएगा, है ना, 6 कम 116 होगा इसका आंसर। और इसमें अगर रख के बनेगा तो 10 मल्लों में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। ओके,
देखिए 110 नंबर है कि 9 विद्यार्थियों की औसत 25 है, 6 विद्यार्थियों की औसत 80 है, तो 15 विद्यार्थियों की औसत बताना है। ठीक है, पहले आप 25 में 9 से गुना कीजिए, 25 में आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक समझिए, तो 225 आएगा। और 6 का गुना आप 80 से करेंगे तो 8 छक्का 48, 480 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 8 2 10, 4 2 6 1 7, 70 आया। 15 का पूछ रहा है, ठीक है ना। 25 9 225 और 6 का औसत अंक 8 छक्का 48, 400। अब इसमें आप किससे भाग करेंगे? 15 से। तो आप 15 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 7 75 से, यानी 47 आपका इसका कुल औसत होगा। तो 110 में सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 111 नंबर देखिए, 111 आपका सवाल है, बहुत अच्छा है ना। यहाँ देखिए प्रोफूज लिखा है, फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में टेडियस कैसे लिखा जाएगा? तो पी के बाद देखिए क्या आया है इसमें, है ना, थोड़ा ध्यान देना है। पी है ना, ABCD आप लिख लेंगे तो इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है ना। प्रोफूज को आपको क्या लिखा गया है? टेडियस पूछ रहा है, तो इसमें हम आपको PROFUSE और यहाँ IBSLVOY इस तरह से दिया है। यहाँ आप सबसे पहले ABCD पूरा लिख लिया जाता है, इसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको इसमें ए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, थोड़ी अंक वाला देखते हैं, ये आप बना लेते होंगे, आप इसको कर लीजिएगा। 112 में देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरह से एक संख्या का दिया है 2 6 10 17 52 94 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ +4 बढ़ रहा है, सॉरी इसी में से आते हैं ना। यहाँ कितना बढ़ा है? +4, फिर कितना बढ़ा है? +4, 2 बार 4 बढ़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो +7 हो गया है, 10 7 17 होता है। 17 के बाद आपका 52 हुआ है, तो 17 में कितना बढ़ा होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे लुच्चा हो जा रहा है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। जगह भी नहीं है तो थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा लिख देते हैं। 2 6 10 बड़ी इजी होता है रीजनिंग, कोई खास भारी नहीं होता है। तो यहाँ +4 हुआ, फिर यहाँ भी +4 की इंक्रीजिंग हुआ, 4 4 बढ़ रहा है। यहाँ 7 हो गया और 17 के बाद एक के लिए 52 है, यानी कि इसके बाद 35 बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ समझिए इसमें कितना से गुना हुआ? 1 से, तो 4 एकम 4 ही आया। लेकिन फिर इसके बाद +3 हुआ है तब 7 आया है, और फिर इसके बाद 35 बढ़ाया गया तब ना 52 मिलेगा, यानी कि 5 गुना हुआ है। 5 क्या हुआ है 35 में? 35 लाने के मल्टीपल, एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार मल्टीपल हो रहा है। और इस तरह से आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा संख्या नंबर 472। ठीक है, तो 472 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे। दिए गए संख्यों के लुप्त अक्षर दिए गए विकल्पों को चयनित करना है। लुप्त अक्षर जैसे G है, फिर D है, फिर W है, T है, G है, इसके बाद क्या होगा? तो इसके देखिए 3 जो है माइनस हो रहा है, तो D के बाद आपका है ना G, देखिए यहाँ G फिर D फिर W और फिर T और फिर G, तो G के बाद क्या आएगा? 3 माइनस कीजिएगा तो आप पीछे की ओर जाइए तो आपको मिलेगा D। क्या मिलेगा? D। K के बाद देखिए इसमें +3 चल रहा है, इसमें +3, 3 के बाद N आता है, फिर 3 बढ़िएगा तो Q आता है, फिर 3 बढ़िएगा तो T आता है, फिर 3 बढ़िएगा तो W आता है, और W के बाद 3 बढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? Z, DZ। तो आपको यही ऑप्शन हो जाएगा, 113 का है। यहाँ पे दिया है 64 160, इसमें यहाँ पे भरना है। तो थोड़ा देखिए ध्यान से, आप देखेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, 16 चौके क्या होता है? 64। ठीक है, यहाँ पे 16 चौके 64, 4 बार गुना हुआ है। यहाँ 20 8 160, 20 8 क्या हुआ है? 160, 8 बार में। तो यहाँ 175 लाना है, तो किससे गुना करेंगे? तो 25 अगर लिखते हैं हम भर के, तो 25 7 175 होता है। कितना लिखने पे? 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा 114 का। ठीक है, चलिए आगे कुछ और प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। 115 बच्चों की एक पंक्ति 15 बजे जब आरजू का स्थान दाहिनी ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ गया, वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे में कौन से स्थान पर था? ठीक है, 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब आरजू के स्थान दाहिनी ओर के स्थान से परिवर्तन किया गया तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ जाता है।
तो आप 8 और ये 3 जो देख रहे हैं ना, इसको घटा लीजिए। अब किस स्थान पे आ जाएगा, तो 8 में से 3 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 5वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, आगे है कि जिस प्रकार रेखा जो है वर्ग से रिलेटेड है, रेखा वर्ग, रेखा से वर्ग, उसी प्रकार चाप, तो चाप देखिए इसका फिगर चाप ऐसा होता है और चाप से हमेशा वृत्त बनता है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं इससे वर्ग बन रहा है, तो चाप से क्या बनेगा, वृत्त। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे 117 में बोला है डी का गुना लेना है, जैसे 16, सी का मत भागा को सी कहना है, भागा को सी, तो सी की जगह पर आपको भागा लिख है ना, आपको समझ के लिख देना है बस। एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए, इसको बना देते हैं। डी गुना को 16, सी आया है तो भागा को सी, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, फिर ई किसको करना है, तो डी गुना को ई भागा को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, सी डी गुना को ई भागा को सी जोड़ को, तो सी की जगह पर जोड़ होगा 16 + 24, ई जो है भागा को, तो यहाँ भागा 8, फिर इसके बाद ए है तो ए माइनस को 6, फिर ई है तो भागा 2, और फिर डी है तो गुना को 3। ठीक है, तो सबसे पहले भागा की क्रिया होती है यहाँ पे भागा होगा, तो 16 + 8 × 24, 2 × 6 और गुना 3, तो यहाँ फिर 16 + 3 और 3 × 9, 9 में से 3 है ना, 16 3 19 से 9 घटेगा, आपका 10 बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे। तो 117 में आपका ये हो जाएगा। 118 नीचे दिए गए विकल्प में सही शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सीमेंट, तो सी है ये है, ई है ये है, एम है ये है, ई है ये है, एन टी, ये तो बन जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रेडिक्ट, प्रे तो हो गया, डी आई सी टी, ये भी बन जाएगा, ये नहीं हो। टेंट, टी ई एन, टेंट नहीं बनेगा आपका, सी हो, क्योंकि डबल टी इसमें नहीं है, इसमें डबल टी नहीं है, इसलिए 119 में आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 118 में। ठीक है, 20 नंबर देखिए, राजेश दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। राजेश दक्षिण दिशा की ओर कैसे चलता है, दक्षिण आपको नीचे की ओर 30 चलता है, फिर दाएं, ठीक है, दाएं मुड़कर कितना, सीधे 30 मीटर, फिर भी 30 चल रहा है, इधर दाएं की ओर 30 और 30 यहाँ से भी चला है, फिर बाएं मुड़कर, दाएं यहाँ से देखिए दक्षिण की ओर 30 चला, चलने के बाद है ना, फिर कहाँ गया, वो दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़ गया 30 चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर यहाँ से क्या कर रहा है, बाएं मुड़ जा रहा है, और बाएं मुड़कर 20 चलता है, इधर 20 आ गया, ओके, मीटर चलता है, और पुनः यहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 30 चलता है, तो इधर से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर की ओर आ जाएगा 30, और अब बताइए शीर्ष में, तो 30 और ये 20 जोड़ दीजिए, 50 मीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 119 का सी, क्योंकि इधर वाला रास्ता आपका 20 है यहाँ से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका मैथ में ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। 5.32 × 56, तो यहाँ पे 5.32 को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा 56 × 56 + 54। ओके, यहाँ पे एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, शॉर्ट ट्रिक देनी है, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 7 2 9 1 10, तो 10 आएगा। यानी कि इन दोनों को फिर से आप समझिए, देखिए एक 5.32 को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ आपके कोष्ठ में 56 + 54 आएगा, और जैसे ही इसको कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो संख्या नज़र आ रहा है इसको घटाना है, तो घटाइएगा, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 है, तो एक बार 5.32 बचेगा। फिर इसको जोड़ भी दीजिए, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये a² - b² पे एक बार जोड़ना एक बार घटाना, और फिर करिएगा तो 10 आएगा, फिर 32 ले 32 कट गया, 56 और 54 को जोड़ेंगे तो 110, और नीचे भी 10 कट गया, 11 इज राइट आंसर। ठीक है, तो 120 का 11 होगा। तो आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, नए दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। एक शानदार वीडियो आप लोग के लिए बीच मैंने लाया है ना, मैथ और रीजनिंग दोनों था। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियो हम आपको अपलोड कराएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक, योर सक्सेस इज आवर एम। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।